बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 दहन और ज्वाला के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, दहन के लिए ईंधन वायु ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो बच्चों, ये रिक्त स्थान है, इसमें आएगा प्रदूषण। ख भाग है, घरों में काम करने आने वाला एक द्रव ईंधन है, डैश है। तो इस डैश में आएगा बच्चों एलपीजी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो बच्चों, ये ग भाग है, इसका उत्तर है ज्वलन ताप। घ भाग है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर है पानी। प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसका उत्तर है बच्चों, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना चले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती। अतः सीएनजी एक अधिक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो बच्चों, हम पहले एलपीजी का गुण बताएंगे और फिर लकड़ी का। तो पहला है एलपीजी, इसका ऊष्मीयमान बहुत ऊंचा होता है, परंतु लकड़ी इसका ऊष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। तो दूसरा है बच्चों एलपीजी, इसका ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, जबकि लकड़ी इसका ज्वलनांक बहुत अधिक होता है और इसको जलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तीसरा है बच्चों एलपीजी का, यह बिना धुएं किए जलती है और इससे प्रदूषण नहीं होता, जबकि कोयला जो है यह धुएं के साथ जलता है और इससे वायु प्रदूषण होता है। तो फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका एलपीजी का, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती, लेकिन लकड़ी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब पांचवा है इसका पॉइंट एलपीजी का, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है, परंतु कोयले को ठोस और भारी होने के कारण भंडारित नहीं किया जा सकता। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कारण बताइए। क भाग है, विद्युत उपकरण में संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसके क भाग का उत्तर है बच्चों, विद्युत उपकरणों में संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी जो है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, और जब वह पानी किसी नगण्य तार पर गिराया जाएगा तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका ख भाग है बच्चों, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो बच्चों, एलपीजी जो है लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में बहुत कम होता है, इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है और लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। तो ग भाग है बच्चों इसका, विद्युत उपकरणों में कागज जो है वो स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम जो है पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीयमान को बच्चों किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो बच्चों, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इस कारण ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग अनियंत्रित हो जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग के चारों तरफ से ढक लेती है आग को, बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग सकती है, समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्ती को आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उसके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ सकती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उसका ताप उसके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार जो है ज्वाला की नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का वह क्षेत्र है जो सबसे गर्म क्षेत्र है। सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 180000 किलोजूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो ईंधन की मात्रा हुई बच्चों 4.5 किलोग्राम और उत्पन्न ऊष्मा हमने लिख दी जितने किलोजूल है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान बच्चों जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको ईंधन की मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया बच्चों 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर है बच्चों इसका, नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन जो है वो एक तीव्र प्रक्रम है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो इसमें हम मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाएंगे और उसके सभी भागों के नाम लिखेंगे, जो इस प्रकार हैं।